दिल्ली की एक छात्रा के ऊपर एसिड अटैक होता है। जैसे ही ये खबर आई दोस्तों, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, हर गली, हर मोहल्ले, हर जुबान पर यह चर्चा का विषय बन गई। हर कोई कह रहा था कि अपराधियों के साथ तालिबान जैसा इलाज करना चाहिए, तो कोई कह रहा था कि उन्हें बीच चौराहे पर ही लटका देना चाहिए। मुद्दा भी ऐसा ही था। एसिड अटैक से किसी का चेहरा और उसका पूरा जीवन किस हद तक बर्बाद हो जाता है, ये बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन जो खबर आ रही है, विश्वास मानिए, ये और भी ज्यादा खतरनाक है। और क्यों हम किसी भी अपराध में त्वरित कार्रवाई और भयानक सजा की उम्मीद नहीं कर पाते हैं, तो आज की ये खबर इसीलिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए पहले आपको हम थोड़ी सी खबर बता देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के ऊपर 26 अक्टूबर को एसिड फेंका जाता है। छात्रा ने दावा किया कि वो सुबह अशोक विहार इलाके में कॉलेज जा रही थी। उसी समय 3 युवकों ने, जितेंद्र, ईशान और अरमान, ने उस पर एसिड फेंक दिया। बाद में वो मौके से कहीं फरार हो गए। छात्रा ने कहा था कि जितेंद्र काफी समय से उसका पीछा भी कर रहा था। खबर ही ऐसी थी कि चारों तरफ तहलका मचना ही था। हरकत में आई पुलिस ने पूछताछ जब चालू की, तब आप जान करके हैरान हो जाएंगे जो खुलासे पूछताछ में हुए हैं। लड़की की एक एक बात गलत साबित होती जा रही थी। मैं आपको इस वीडियो में वो सारे दावे जो उस लड़की ने, उस छात्रा ने किए थे, और पुलिस की खोजबीन में, जांच पड़ताल में क्या निकल के आया, वो सब बताने वाला हूं। चलिए, सबसे पहला दावा था कि 26 अक्टूबर सुबह अशोक विहार में कॉलेज जाते वक्त 3 युवकों ने, जितेंद्र, ईशान और अरमान ने, बाइक पर आकर के उस पर एसिड फेंका था। जबकि कई सीसीटीवी खंगालने के बाद जांच में पुलिस को पता चला है कि अशोक विहार के पूरे रूट पर कोई भी बाइक सवार 3 युवक दिखे ही नहीं, और घटनास्थल पर भी कोई तेजाब का निशान, बोतल या कांच मिला ही नहीं। फिर इसके बाद दावा किया गया कि जितेंद्र काफी समय से उसका पीछा भी कर रहा था, और जांच में पता चला कि लोकेशन, कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज में इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है कि घटना के समय में करोल बाग में जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ मौजूद था, और जिस बाइक का जिक्र किया जा रहा था वो भी करोल बाग में ही खड़ी मिली थी। फिर आता है दावा नंबर 3, जिसमें छात्रा ने बताया कि ईशान ने अरमान को बोतल दी और अरमान ने उस पर तेजाब फेंका। पुलिस को छात्रा की यह भी थ्योरी में झोल नजर आया, क्योंकि ईशान और अरमान की लोकेशन आगरा में थी, जो मोबाइल टावर में साफ साफ दिख रही थी, और उनकी मां शबनम ने भी यही बताया था पुलिस को। अब बात करते हैं जो दावा किया गया चौथे नंबर का, जिसमें छात्रा ने कहा था कि जब मैं कॉलेज जा रही थी तो ई रिक्शा से कॉलेज गेट के पास में उतरी थी। पुलिस ने छात्रा के इस दावे का बारीकी से अध्ययन किया। पुलिस ने बताया कि छात्रा भाई के साथ स्कूटर से अशोक विहार आई थी, फिर ई रिक्शा लिया था और कॉलेज मेन गेट से 300 मीटर पहले उतरी थी। लेकिन अभी इसका कोई भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसने ऐसा क्यों किया था। अब आता है दोस्तों दावा नंबर 5, जिसमें बताया गया कि हमले में उसके दोनों हाथ झुलस गए और तेजाब उसके बैक पर पड़ा था। तो दोस्तों, पुलिस ने यह भी थ्योरी नकार दी है बिल्कुल से। जांच में सामने आया है कि जिस तेजाब की बात की जा रही थी वो ज्वलनशील पदार्थ टॉयलेट क्लीनर था, एसिड था ही नहीं। और मेडिकल रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि छात्रा को कोई भी गंभीर एसिड बर्न नहीं हुआ है, केवल जलन हुई है। छात्रा के एक एक करके सभी दावे झूठे साबित होते जा रहे थे। छात्रा और उसके पिता की सभी साजिशें सामने आती रहीं। इस केस को देख करके लग रहा है वारे नारी सशक्तिकरण। जब टॉयलेट क्लीनर को तेजाब बना करके बेटी को ड्रामा सिखाया जाए और 3 निर्दोष लड़कों की जिंदगी को एक झूठी एफआईआर में धो डाला जाए, तो इसे देख करके लगता है कि कठोर कानून की जरूरत अपराधियों से ज्यादा इस तरीके की मानसिकता के खिलाफ होना चाहिए, जो आपके बच्चों को एक नारकी जीवन दे रहे हैं। छात्रा के पिता अकील खान, जो 45 वर्ष के हैं, उन्होंने भी कबूल कर लिया है कि यह सब साजिश थी। ज्वलनशील पदार्थ एसिड नहीं बल्कि एक टॉयलेट क्लीनर था। उन्होंने तीनों युवकों को फंसाने के लिए यह प्लान बनाया था। जितेंद्र की पत्नी ने अकील पर रेप और ब्लैकमेल के गंभीर आरोप लगाए थे। वह अकील की फैक्ट्री में काम करती थी, जो सन 2021 से 24 के बीच में था, जहां पर कथित तौर पर यौन शोषण हुआ। निजी फोटो वीडियो के लिए जो है उसका यौन शोषण किया गया। इसके अलावा दोनों परिवारों के बीच में मंगोलपुरी में प्रॉपर्टी विवाद भी चल रहा था, जो कोर्ट में लंबित है। अकील ने बदला लेने के लिए यह फर्जी केस रचा। पुलिस ने अकील खान को गिरफ्तार कर लिया है। वह पहले से ही रेप के गंभीर आरोपों में फरार चल रहा है। छात्रा और उसके भाई से भी पूछताछ चल रही है और उन्हें भी फर्जी एफआईआर दर्ज करने और सबूत गढ़ने के आरोप में भी बुक किया जा सकता है। मामला अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 124(1)(3)(5) के तहत दर्ज है, जिसमें फर्जी केस और गलत बयानी शामिल है। जिस समय दोस्तों महिला आयोग वाले संगठन
महिला उत्पीड़न की पूरी प्रेस रिलीज तैयार कर रहे होंगे, उस समय सीसीटीवी लटका लटका करके चुपचाप हंस रहा होगा और कह रहा होगा कि मैंने तो अपराधी देखे ही नहीं, बाइक देखी ही नहीं, तो फिर ये तेजाब कहां से आ गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों यही है कि अगर प्रॉपर्टी विवाद है तो फिर कोर्ट जाइए, कोई हार्पिक का डिब्बा तेजाब बना करके मत खोलिए और बहन बेटियों को अपनी अपंग मानसिकता का हिस्सा कभी मत बनाइए, क्योंकि ये पुलिस है बाबा, सब ढूंढ लेती है। पुरुष समाज की ऐसी घटनाओं से गहरा आघात लगता है। निर्दोष युवक जैसे जितेंद्र, ईशान और अरमान को झूठे आरोपों में फंसने का डर हमेशा बना रहता है। यह न सिर्फ उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, जॉब, रेपुटेशन, परिवार, बल्कि समाज में सभी पुरुष अपराधी वाली जो धारणा है उसको भी ये घटना मजबूत करती है। लेकिन सच्चाई यही है कि अपराध लिंग से ऊपर है। यहाँ पिता ने अपनी बेटी को भी इस साजिश में शामिल कर लिया है, जो खुद एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आपकी इस खबर को लेकर के जो भी राय हो, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।